हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम हमारा एक और मैनोमीटर इंक्लाइन टाइप मैनोमीटर के बारे में डिस्कस करेंगे। इसकी हेल्प से हम किस तरीके से मेज़रमेंट प्रोसेस को परफॉर्म कराते हैं उसके बारे में जानेंगे। ये जो इंक्लाइंड मैनोमीटर है ये हमारे बेल टाइप जो मैनोमीटर था उसका ये एक मॉडिफाई फॉर्म है। जैसे बेल टाइप जो मैनोमीटर था वो यूट्यूब मैनोमीटर का एक मॉडिफाई फॉर्म था। अब इसकी हेल्प से हमारी सेंसिटिविटी इंक्रीज़ हो जाती है। अगर हम किसी भी हेड पर प्रेशर को हम मेज़र कर रहे हैं, अब वो अगर वर्टिकल है, वर्टिकल के कारण अगर हम उसको इंक्लाइंड करते हैं, मतलब कुछ एंगल पर उसको बेंड करके रखते हैं, तो उस टाइम उसकी सेंसिटिविटी इंक्रीज़ हो जाती है। तो इस फैक्टर का यूज़ करके हम इंक्लाइंड मैनोमीटर को डिज़ाइन करते हैं। इंक्लाइंड मैनोमीटर है, ये भी सभी जो हमारे मैनोमीटर हैं उनका प्रिंसिपल सेम है। ये सभी हाइड्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशन के प्रिंसिपल पर वर्क करते हैं। अब इसमें भी हमारा एक ये P1 सेक्शन हो गया, यहाँ से हम प्रेशर को अप्लाई कर रहे हैं। ये P2 सेक्शन हो गया, यहाँ से हम प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है। तो देखते हैं कि ये बेल टाइप मैनोमीटर का ये एक मॉडिफाई फॉर्म है। इसमें मेजरिंग लेग को इंक्लाइंड करके इसकी स्केल एंड सेंसिटिविटी इंक्रीज़ हो जाती है। इसकी स्केल भी हम इंक्रीज़ हो जाती है और सेंसिटिविटी भी इसकी इंक्रीज़ हो जाती है। अब अगर इसकी कंस्ट्रक्शन और वर्किंग मैंने एक ही में लिखी है, आप सेपरेट चाहें तो लिख सकते हैं। ये इसकी कंस्ट्रक्शन है यहाँ तक, ये इसकी वर्किंग है। इसकी वर्किंग में है, इसमें एक लार्ज एरिया का एक वेसल होता है जिसमें हम अननोन प्रेशर को अप्लाई करते हैं। इस वेसल के अंदर मैनोमेट्रिक फ्लूइड भरा होता है। इसी वेसल के साथ एक हमारी इंक्लाइंड ट्यूब जिसका जो डायामीटर है वो कम होता है, वो इसके साथ अरेंज होती है। अब ये जो इंक्लाइंड ट्यूब है ये यहाँ पर कितने इसके लगभग 15 एंगल 15 डिग्री के एंगल पर होती है। यहाँ से नहीं, अगर हम इसको ये बेस लाइन मानते हैं अपनी, तो यहाँ जो एंगल बनेगा वो 15 डिग्री का एंगल बनेगा। तो ये उस 15 डिग्री के एंगल पर यहाँ पर बेंड होती है या इंक्लाइंड रहती है। इससे क्या होता है कि हमारी इसकी जो सेंसिटिविटी होती है वो इंक्रीज़ हो जाती है। और इसकी हम वर्किंग देखें तो जिस अननोन प्रेशर का हमें मेज़रमेंट करना होता है उसे हम P1 सेक्शन से अप्लाई करते हैं। अप्लाई होने के कारण जो मैनोमेट्रिक फ्लूइड होता है वो जो हमारी स्मॉल डायामीटर ट्यूब होती है जो कि इंक्लाइंड होती है, उसमें मैनोमेट्रिक फ्लूइड राइज करने लगता है। और उसके साथ एक स्केल अरेंज होती है। उस अरेंज स्केल के साथ स्केल की हेल्प से हम प्रेशर को मेज़र कर लेते हैं। अब ये स्केल प्रेशर के टर्म में कैलिब्रेटेड होती है। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर भी वैल्यू जो मिलेगी वो किसकी मिलेगी, H की वैल्यू। जैसे ये अभी 7 को इंडिकेट कर रहा है तो ये किसकी वैल्यू है, H की वैल्यू। H क्या है, हमारा प्रेशर हेड। और इस H की वैल्यू को जो हम अदर मैनोमीटर के साथ जो वर्किंग थी उसमें जो हम फॉर्मूले का यूज़ कर रहे थे, P = रो माइनस रो 1 इंटू GH। इस हेल्प आप सभी जितनी भी मैनोमीटर है उनके साथ इस इक्वेशन को लिखना। मैंने सिर्फ एक ही में जो हमारा यूट्यूब मैनोमीटर था उसी में लिख के आपको एक्सप्लेन किया है। तो उस वीडियो को और मैनोमेट्रिक फ्लूइड वाली जो वीडियो है उसको आप ज़रूर देखें। उनकी प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी है। तो ये P है, ये क्या है, हमारा प्रेशर। जो रो है वो हमारी है मर्क्यूरी या मैनोमेट्रिक फ्लूइड है, उसकी डेंसिटी जो कि 13.6 होती है। जो रो 1 है वो क्या है, जो भी हम प्रोसेस फ्लूइड है, जिसका भी हम प्रेशर मेज़र कर रहे हैं उसकी डेंसिटी। G है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, H है हाइट या प्रेशर हेड। तो इसमें प्रेशर रो 1 और G की वैल्यू हमारे पास पहले से नॉन है। H की वैल्यू को पुट करके हमें यहाँ पर P की वैल्यू को फाइंड कर लेते हैं। तो इस तरीके से हम इंक्लाइंड ट्यूब मैनोमीटर की हेल्प से किसी भी मेज़रमेंट प्रोसेस को परफॉर्म कराते हैं। इसके एडवांटेज क्या है, इसका मेन एडवांटेज यही है कि इसमें जो ट्यूब होती है वो इंक्लाइंड होती है, जिसके कारण इसकी जो सेंसिटिविटी होती है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।